1 जून को 7वें दौर की वोटिंग है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी का सबसे बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा को लेकर भी दावा किया है कि वहां बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। इसके अलावा आरक्षण से लेकर ईडी की कार्रवाई तक 7 बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 7वें दौर की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़े मुद्दों पर जवाब दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम ने विस्तार से अपनी बात रखी और विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीजें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। संविधान की पीठ में छोड़ा भोंका दिया है। प्रधानमंत्री का आरोप है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस व्यवस्था को खड़ा किया उसे वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र ने चौंका दिया। घोषणा पत्र को पढ़ते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहली टिप्पणी दी कि इसमें तो मुस्लिम लीग की छवि है। पीएम का कहना है कि जब विपक्ष ने उनके सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी, तब उन्होंने एक एक करके इस मुद्दे की तह में जाना शुरू किया। दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करेंगे। मतलब ये हुआ कि आज मान लीजिए कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में कौन ब्रिज बनाएगा? तो जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो परफॉर्म कर सकता है, सारे उसकी जो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करता है, उसमें कंपटीशन होती है और कंपटीशन में जो निकलता है उसको टेंडर मिलता है। ये कहते नहीं, ये सब बाद में। अब मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे देंगे, वो ब्रिज बनेगा, लोग मारे जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या आप वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और जोर देकर कहा कि जो बातें उनकी पार्टी कह रही थी उसे अदालत ने भी कह दिया। फिर भी विपक्ष सीखने को तैयार नहीं है। कि पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया, पहले आंध्र में शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया,
सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था। हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं। और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। कि ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप इतने तीखे क्यों हो रहे हैं? प्रधानमंत्री से पूछा गया कि जिस तरह से शब्दों की मर्यादा टूट रही है, उनका क्या कहना है। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है। और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर क्या कहा। गांव के सरपंच को चेकबुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। ये इतना नॉलेज नहीं है इन लोगों को। देश के प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है? मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी जमाने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई झूठबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए। तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था, वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा। आगे आपको दिखाएंगे 400 पार के दावे पर क्या कहना है पीएम का। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के नए रिकॉर्ड्स को प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा संदेश बताया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की जनता ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो भारत के संविधान को गले लगाती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बदलाव के दौर में कश्मीरी आवाम को कुछ दिक्कतें भी हुई, लेकिन ये सारा कुछ बेहतरी के लिए हुआ। इस चुनाव में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर के लोगों ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। वहां के मतदाता ने साबित कर दिया है कि वोटिंग के जरिए वो सिर्फ किसी को जिताता नहीं है, बल्कि भारत के संविधान को गले भी लगाता है। पीएम मोदी ने कुछ खास किस्म के एनजीओ का जिक्र करते हुए कहा कि देश को उनसे बचाना बहुत जरूरी है। भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई,
लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मसले पर अहम बात कही। उनसे पूछा गया कि राज्य के मुख्यमंत्री से बेहतर संबंध होने के बावजूद चुनाव मैदान में आप लोग आमने सामने क्यों हैं? कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा। कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल को लेकर दावा किया कि बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता वही मिलेगी। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। जब पीएम से आखिरी दौर और 400 पार के दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 मुद्दों पर जवाब दिए। दावे हकीकत में बदल पाते हैं या नहीं, जाहिर है 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।